अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो रिलेटेड है वर्क डन से। तो ध्यान से इस टॉपिक को स्टेप वाइज देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले डिफाइन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है शो दैट द वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो ये दोनों टॉपिक्स, पहले अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को और उसके बाद शो दैट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि शो दैट टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ पे वर्क डन कैसे ज़ीरो होता है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ किस तरह से होता है। तो ध्यान से इसको देखें और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अर्थ है। अर्थ के गिर्द ये जो स्पेस और रीजन आपको नज़र आ रहा है, तो ये अर्थ की एक फील्ड होती है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब आता है तो वो हमेशा ज़मीन की तरफ आता है, अर्थ की तरफ आता है। तो अर्थ उसको क्या करती है, उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ विद इन विच अ बॉडी कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसको हम कहते हैं ये स्पेस और रीजन। जहाँ तक अर्थ की स्पेस और रीजन होगी, उसके रीजन में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा अर्थ उसको अपनी तरफ क्या कर लेगी, उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसको हम कहते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ अट्रैक्ट करती है बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर is called gravitational force which is equal to the weight of the body, that is mg। क्योंकि वेट को हम mg से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो पहले हमने डिस्कस कर लिया अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को। उसके बाद जो हमारे पास असल टॉपिक है वो है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। The force acting on a body in the gravitational field at any point of its path is equal to its weight। पाथ पे कोई भी हो तो वहाँ पे अगर बॉडी कोई मूव कर रही है तो उसका जो वेट होगा वो इक्वल होगा उसके वेट के। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने एक पाथ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसके हिसाब से नाउ लेट अस कंप्यूट द वर्क डन in taking the body from path A to C as shown in figure. There are two paths, one is from point A to C and other from point A to B then B to C। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं। तो ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट सी। एक पाथ आपके पास ये हो गया, उसके बाद ए से लेके बी तक हमारे पास ये दूसरा पाथ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, लेट अस कंप्यूट द वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम पाथ ए टू सी। सबसे पहले ए टू सी में हम इसका वर्क डन मालूम करेंगे। देयर आर टू पाथ्स, वन इज फ्रॉम ए टू सी, दिस इज ए टू सी, एंड अदर फ्रॉम ए टू बी, ये दूसरा पाथ आपके पास ए टू बी है, देन बी टू सी है। तो सबसे पहले ए टू सी के पाथ पे हमने वर्क डन मालूम करना होगा, उसके बाद ए टू बी हमने वर्क डन मालूम करना होगा, और उसके बाद बी टू सी हमने वर्क डन मालूम करना होगा। तो ये वाली साइड मोस्टली अगर हम ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं तो ये जो रिजल्टेंट वाला हिस्सा होता है वो इसका हाइपोटेन्यूज कहलाता है। इसी हिसाब से ये वाला हिस्सा इसका बेस कहलाएगा, ए बी इसका बेस कहलाएगा। इसी हिसाब से बी और सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। नाउ वर्क डन फ्रॉम द पाथ ए टू सी। अब सबसे पहले हमने वर्क डन मालूम करना है फ्रॉम पाथ ए से लेके सी तक। ठीक है, अब इसको आपने ध्यान से देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ए टू सी, अगर ये बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से ये बॉडी मूव कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन ए टू सी हो गई, डिस्प्लेसमेंट इसका ए टू सी होगा। अब वर्क इसके साथ यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो ये बॉडी की जो वेट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, दिस इज वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। तो वर्क डन आपका किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इंटू डी के इक्वल होता है। डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है इसके वेट को,
दैट इज फोर्स, और डी यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डब्ल्यू और डी के दरमियान जो एंगल होती है वो हमेशा कॉस थीटा होती है। आपने वर्क के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ अच्छी तरह से देख ली थी। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी डब्ल्यू डी इंटू कॉस थीटा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नाउ एज फ्रॉम फिगर द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, दैट इज ए बी और सी, इन विच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपके पास बेस है और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कॉस थीटा को। तो यहाँ पे आपके पास देखें कि बेस पे ऊपर आपके पास क्या है, बेस के ऊपर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो d1 है, और हाइपोटेन्यूज पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने d से यहाँ पे शो किया। इसको याद कीजिएगा, आगे ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा हो गया, और बेस पे आपके पास है d1 है, डिस्प्लेसमेंट d1 है, और हाइपोटेन्यूज पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट d है, इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे d जो है वो डिवाइड में इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये d1 इज इक्वल टू डी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर d1 इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, ठीक है। d डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा इज इक्वल टू d1 के इक्वल हो गया। अब वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, सेम इक्वेशन नंबर 1 हम फिर से यहाँ पे यूज करें, w इंटू डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा आपका किसके इक्वल है? डी कॉस थीटा इक्वल है आपका d1 के, तो डी कॉस थीटा की जगह पे आपने d1 जो है वो पुट करना होगा। अब वर्क डन आपके पास क्या होगा? फ्रॉम द पाथ ए टू सी इज इक्वल टू w इंटू d1। तो ये फाइनली हमने वर्क डन फ्रॉम द पाथ ए टू सी हमने मालूम कर लिया, दैट इज w इंटू d1 हो गया, ठीक है। नाउ वर्क डन फ्रॉम द पाथ ए टू बी, अब आपने वर्क डन मालूम करना है ए टू बी, तो इसके हिसाब से वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दैट इज w इंटू d1। तो अभी अभी हमने पिछली इसमें देखा था कि हमने वहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो d1 था, ये d1 इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो d2 है, यहाँ पे वेट आपका w है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे फिर, तो यहाँ पे d1 बॉडी जो है वो a से लेके b तक मूव कर रही है, क्योंकि वर्क डन हम मालूम कर रहे हैं फ्रॉम द पाथ a टू b, देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम पॉइंट a टू b w इंटू d1। तो d1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, a टू b यहाँ पे मूव कर रही है, इसी हिसाब से वेट की डायरेक्शन भी उसी हिसाब से नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि ये दोनों वेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए? पैरेलल हो गए। जब पैरेलल होते हैं तो इसके दरमियान जो एंगल होती है वो एंगल 0 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एज वेट एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, अब आप देखा आपने कि वेट की डायरेक्शन भी वही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है, तो यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, एंड कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आपने जो वर्क डन है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जैसे w इंटू d1, एक्चुअल में ये ए टू सी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास है ए टू बी है, सॉरी, ये आपके पास ए टू बी है, ठीक है। तो इस सूरत में देखते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी दैट इज इक्वल टू w इंटू d1 इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री आपका किसके इक्वल होता है? कॉस 0 डिग्री आपका इक्वल होता है 1 के। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू w इंटू d1 इंटू 1, तो 1 को अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दैट इज इक्वल टू w इंटू d1। हमने पहला वाला जो किया था वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, उसमें भी हमारे पास रिजल्ट w इंटू d1 आया था। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी भी हमारे पास आप देखें तो इसमें भी हमारे पास रिजल्ट वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू w इंटू d1 के इक्वल आ गया। अब आपके पास जो तीसरा पाथ है b टू c, अब b टू c में देखते हैं कि वहाँ पे हमें वर्क डन जो है वो क्या मिलता है?
नाउ वर्क डन फ्रॉम द पाथ बी टू सी। ठीक है, अब इस सूरत में यहाँ पे हमारे पास जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो d2 था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट d2 था और w इसका वेट था, यहाँ पे ये w इसका वेट था, लेकिन वेट की यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक इस तरह से ये बॉडी मूव कर रही है, बी टू सी। अगर आप देखें कि ये वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट की लाइन और वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या नज़र आ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहे हैं। तो ये बी टू सी ये इसका पाथ हो गया जहाँ पे ये बॉडी कवर कर रही है डिस्प्लेसमेंट, और वेट जो है यहाँ पे वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे डब्ल्यू जो होगा वेट जो होगा इस डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके दरमियान जो एंगल होती है वो हमेशा 90 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे देखें वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, जैसे W इंटू डी टू, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट d2 है, देयरफॉर W फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू W इंटू डी टू कॉस थीटा। W वेट है, d2 cos थीटा हो गया। तो इस हिसाब से एज वेट एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें कि वर्क डन W इंटू डी टू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। तो 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे W इंटू डी टू के साथ, आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने तीनों पास के अंदर वर्क डन जो है वो मालूम कर लिया। सबसे पहले हमने ए टू सी मालूम किया, वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, W इंटू डी वन। फिर हमने ए टू बी मालूम किया तो वहाँ पे भी रिजल्ट हमारे पास W इंटू डी वन आया था, और जब बी टू सी हमने मालूम किया तो वहाँ पे रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया। अब इसके टोटल वर्क डन मालूम करते हैं कि टोटल वर्क डन फ्रॉम द पाथ ए टू सी इज इक्वल टू ए टू बी प्लस बी टू सी, कि ये रिजल्टेंट है, ये इक्वल है ए टू बी प्लस बी टू सी के। तो यहाँ पे इसके वैल्यूज जो हैं वो हम पुट करेंगे, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी हमारे पास क्या आया था रिजल्ट, W इंटू डी वन। वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी रिजल्ट हमारे पास W इंटू डी वन आया था, और वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी हमारे पास रिजल्ट जो था वो 0 था। तो इस हिसाब से आप देखें कि W इंटू डी वन इज इक्वल टू W इंटू डी वन। तो इससे क्या साबित होता है, which shows that the work done in a gravitational field is independent of the path followed। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो बॉडी यहाँ पे पाथ फॉलो कर रही है वो वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, अच्छी तरह से समझ में आ गया। इस हिसाब से यहाँ पे फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या है, शो दैट टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ इज 0। अब टोटल वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ, अब इसको हम क्लोज कैसे करेंगे, अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए टू बी फिर बी टू सी फिर सी टू ए, तो क्लोज पाथ ऐसे होगा। अगर ये बॉडी यहाँ से आके ए टू बी आ गई, फिर बी से लेके सी तक चली जाएगी, फिर सी से लेके ए तक चली जाएगी, तो इस सूरत में आपके पास ये जो पाथ कहलाएगा वो क्लोज पाथ। तो ये ए टू बी आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये फिर बी टू सी आपके पास आ जाएगा, फिर सी से लेके सॉरी फिर सी से लेके यहाँ तक आपके पास ये जो बॉडी इस तरह से जाएगी, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाए। अब क्या हो गया, ये एक क्लोज पाथ हो गया। ठीक है, अब इस सूरत में देखते हैं हमारे पास कि वर्क डन हमें क्या मिलता है। Now we calculate the work done, total work done in moving the body around a closed path A, B, C, A. That is A, B, C, A. That is from point A to B. ये A to B हो गया। उसके बाद फिर क्या है, B to C, that is B to C, और लास्ट में क्या है, C to A। ठीक है, पहले जो हमने मालूम किया था वो A to C मालूम किया था, और उसका रिजल्ट भी आपको पता है। अब हमने C to A करना होगा। Now work done फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जो अभी अभी हमने मालूम किया, दैट इज W इंटू डी वन था। इसी हिसाब से वर्क डन फ्रॉम बी टू सी जो हमने मालूम किया वो 0 के इक्वल था। अब वर्क डन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए, लेकिन हमने जो मालूम किया था वो ए टू सी था, और ए टू सी का वैल्यू हमारे पास क्या था, W इंटू डी वन था।
अगर ये इसका उलट हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो वो जो W इंटू डी वन था वो क्या हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, C टू A होगा, पहले A टू C था, अब C टू A हो जाएगा, तो ये माइनस W इंटू डी वन हो जाएगा। देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम पॉइंट C टू A इज इक्वल टू माइनस W इंटू डी वन, क्योंकि A टू C हमने मालूम किया हुआ है पहले से, और वो रिजल्ट था हमारे पास W इंटू डी वन। अब हम कर रहे हैं C टू A, मतलब उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये माइनस W इंटू डी वन होगा। देयरफॉर total work done is equal to work done from point A to B plus work done from point B to C plus work done point C to A। अब इसमें इसके वैल्यू जो है वो हमने पुट करने हैं, तो A to B हमारे पास W इंटू डी वन है, B to C हमारे पास 0 है, प्लस C to A माइनस W इंटू डी वन है। इस सूरत में अगर हम देखें तो ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये प्लस इंटू माइनस ये नेगेटिव बन जाएगा, तो इस प्लस में से ये नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने शो कर लिया दैट इज टोटल वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। Thus, the total work done in moving a body along a closed path in a gravitational field is always equal to 0. A field which satisfies this condition is known as conservative field. तो जहाँ पे टोटल वर्क डन 0 होगा, तो उस सूरत में उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।